डिस्कवर राजस्थान के यूट्यूब चैनल में आपका हार्दिक स्वागत है। अपने राजस्थान सेवा नियम का अध्ययन कर रहे थे, जिसमें अध्याय फर्स्ट और सेकंड अपने पहले पढ़ चुके हैं। 3 का भी जो सामान्य परिचय है उसके बारे में अपने जानकारी कर ली है। आज की क्लास में राजस्थान सेवा नियम का अध्याय 3 है, उसकी राज्य सेवा की सामान्य शर्तों के बारे में विस्तृत रूप से अध्ययन करेंगे। इसमें जो फर्स्ट नियम है अध्याय 3 का, वो परीक्षा काल से संबंधित है, परीक्षा काल अवधि से संबंधित है। ठीक है, इसमें क्या वेतन मिलेगा कुछ ये इसके बारे में बताया गया है। जो ये नियम है 8 है। जैसा कि आपको पता है अध्याय 1, इसमें क्या थे नियम 1 से 6, 1 से 6। अध्याय 2, इसमें नियम 7 1 से लेके 7:40। ठीक है, ये अपने पढ़ चुके हैं। अब जो नियम है 8 आता है। नियम 8 है जो परीक्षा काल, वेतन इत्यादि से संबंधित है। वित्त विभाग की अधिसूचना F12 वित्त नियम 2006 दिनांक 13 मार्च 2006 द्वारा दिनांक 20 जनवरी 2006 से नियम 8 में यह प्रावधान किया गया है कि किसी नियम में किसी बात के होते हुए सरकारी सेवा में दिनांक 20 जनवरी 2006 को या इसके पश्चात की गई सभी नियुक्तियां 2 वर्ष की अवधि के लिए परीक्षाधीन प्रशांति के रूप में की जाएंगी। ये कब से किया? जो 20 जनवरी 2006। इसके पश्चात जो भी नियुक्ति होगी, इसके पश्चात जो भी नियुक्ति की जाएगी वो क्या प्रोबेशन के रूप में की जाएगी, प्रोबेशन। ठीक है, इसमें 2 ईयर का क्या होगा, प्रोबेशन काल होगा। ठीक है, ये नियम ये कहता है परीक्षाधीन प्रशिक्षण की अवधि के दौरान उसको ऐसी दरों पर मासिक पारिश्रमिक दिया जाएगा जो फिक्स होगा। ठीक है, जो समय समय पर सरकार द्वारा निर्धारित किया जाएगा। परीक्षा काल सफलतापूर्वक पूर्ण करने के पश्चात उसको पद के वेतनमान में न्यूनतम वेतन स्वीकृत किया जाएगा और परीक्षाधीन प्रशिक्षणार्थी की अवधि को वार्षिक वेतन वृद्धि की स्वीकृति के लिए नहीं गिना जाएगा। परंतु अब इसमें क्या है, ये नियम क्या कहता है, 20/1/2006 या इसके पश्चात राजकीय सेवा में सभी नियुक्तियां 2 वर्ष के लिए परीक्षाधीन प्रशिक्षणार्थी के रूप में की जाएंगी। परीक्षाधीन प्रशिक्षण की अवधि के दौरान कर्मचारी को समय समय पर सरकार द्वारा नियत दरों पर पारिश्रमिक दिया जाएगा। परीक्षाधीन प्रशिक्षण को सफलतापूर्वक करने लेने के पश्चात उसे उस पद के वेतनमान में न्यूनतम वेतन प्रदत्त किया जाएगा और परीक्षा प्रशिक्षण की अवधि में वार्षिक वेतन वृद्धि स्वीकृति के लिए नहीं गिनी जाएगी। ठीक है, इसमें अब ये आप ये समझ सकते हैं कि जो फर्स्ट वेतन वृद्धि होगी, ठीक है, जो अपने 2 साल की सर्विस करेंगे उसकी अवधि है जो क्या कहते हैं वेतन वृद्धि के लिए नहीं गिनी जाएगी। जो अपने 2 साल इसको करेंगे ये वेतन वृद्धि के लिए काउंट नहीं होगी। ठीक है, वेतन वृद्धि की नियमित वेतनमान स्वीकृति के समय 6 माह आने वाली 1 जुलाई से प्राप्त होगी। जैसे जैसे अपने मान लो कि दिसंबर में अपना प्रशिक्षण पूरा हो गया, परीक्षा काल पूरा हो गया। ठीक है, दिसंबर 2023 में अपना पूरा हुआ, तो नेक्स्ट अपने को वेतन वृद्धि कब मिलेगी? जैसे मान लो आपकी 21 की ज्वाइनिंग है, दिसंबर 21 की ज्वाइनिंग है। ठीक है, दिसंबर 21 में आपने ज्वाइन किया, आपका प्रशिक्षण काल 24 दिसंबर 2023 को पूरा हो गया। तो अब न्यूनतम जैसे 1 जुलाई आपको फर्स्ट इंक्रीमेंट कब मिलेगा? 1 जुलाई 2024 को मिलेगा। ठीक है, इसकी जो ये 2 साल की अवधि है, ये प्रवेशन जो परीक्षा काल की अवधि है, ये इंक्रीमेंट के लिए नहीं मान्य है। ठीक है, अब ये सिंपल सी बात है, ये समझ आ गई। 20/1/2006 के बाद जो भी सरकारी कर्मचारी है जो नियुक्ति होगी उनको प्रोबेशन ट्रेनिंग के रूप में 2 साल के लिए लिखा जाएगा। ठीक है, इनको एक न्यूनतम वेतन है जो निर्धारित किया गया है वही भुगतान किया जाएगा। ठीक है, पारिश्रमिक है जो उसको बढ़ाना, ठीक है, सरकार द्वारा निर्धारित किया जाता है। ठीक है, कब उसको बढ़ा के दिया जाएगा वित्त विभाग की सूचना जारी करता है और वो बढ़ा हुआ मिलने लग जाता है। उसके बाद जब अपने 2 साल की सेवा पूरी कर लेंगे,
तब अपने को क्या है कि स्थायीकरण किया जाएगा। उसके बाद जो क्या कहते हैं अपनी सर्विस है 2 साल की, वो वेतन वृद्धि के लिए नहीं गिनी जाएगी। ठीक है, ये नियम है इसमें 8(1) में। परंतु अब ये क्या आ गया, इसके में ये बताना चाह रहे हैं कि परंतु सरकार द्वारा राज्य सेवा के प्रवेश के पद से उच्चतर पद पर विनिष्ट कर सकेगी, जहां सीधी भर्ती सुसंगत सेवा नियमों प्रावधानों के अनुसार अनुज्ञेय है, जहां शैक्षिक और वर्तिक योग्यताओं के अलावा अनुभव की शर्त वैध की जाती है। महानियुक्ति 1 वर्ष की परीक्षा काल अवधि के लिए ठीक है की जाएगी। जो ये इस नियम में ये क्या कहना चाह रहा है, जैसे कोई ऐसी सेवा है, जैसे राजस्थान चिकित्सा सेवा, इसमें क्या है, जो एमबीबीएस डिग्रीधारी होते हैं, ठीक है, उनके द्वारा क्या कहते हैं एमबीबीएस डिग्री रही है, जिन्होंने 1 वर्ष है जो उनका जैसे लास्ट जो साल रहता है 1 वर्ष इंटर्नशिप में व्यतीत किया है। ठीक है, इंटर्नशिप में ठीक है, इंटर्नशिप इनके लिए प्रोबेशन काल है जो 1 वर्ष का होगा। ठीक है, ये जो नियम है ये कब से, ये 3/7/2014 से प्रभावी हुआ है। ठीक है, ये कब से प्रभावी हुआ है, ये 3/7/2014 से प्रभावी हुआ है। ठीक है, 3/7/2014 से प्रभावी हुआ है। ठीक है, और अब इसमें एमबीबीएस के अतिरिक्त अन्य सभी सेवाओं में प्रोबेशन 2 वर्ष का है। ठीक है, अब जैसे उदाहरण के लिए अपने ये समझ लेते हैं, राजस्थान लेखा सेवा में नियुक्ति पाने वाला अधिकारी 2 वर्ष का परीक्षाधीन प्रशासनिक के रूप में कार्य करेगा। इस दौरान नियत परिश्रमिक प्राप्त करेगा। 2 वर्ष पश्चात परीक्षाधीन प्रशिक्षण सफलतापूर्वक पूर्ण करने पर उसको अपने पद के वेतनमान में न्यूनतम वेतनमान प्रदत्त किया जाएगा। परीक्षाधीन अवधि है जो उसके लिए कोई वेतन वृद्धि नहीं जाएगी। प्रथम वेतन वृद्धि नियमित वेतनमान स्वीकृति के कम से कम 6 माह पश्चात आने वाली जुलाई को दे होगी। ठीक है, अब ये जो है इसमें सरकार के द्वारा यह भी प्रावधान किया गया है कि सरकार ऐसे पदों को निर्दिष्ट सेटिस्फाई कर सकेगी जो राज्य सेवा के में प्रवेश पद से उच्चतर पद हैं, जिन पर संबंधित राज्य सेवा नियमों के अनुसार भर्ती की अनुमति है। इन उच्चतर पदों पर भर्ती हेतु शैक्षिक एवं व्यावसायिक योग्यता के साथ निश्चित अनुभव की शर्त भी निर्धारित है। ऐसे पदों पर परीक्षा दिन परीक्षार्थी के बजाय 1 वर्ष की परीक्षा काल अवधि लागू की जाएगी। ये जो नियम है कब लागू हुआ है, 23 सितंबर 2014 के द्वारा जोड़ा गया है। ठीक है, उक्त नियम के साथ यह भी स्पष्ट किया गया है कि यदि 20 जनवरी 2006 से पूर्व किन्हीं पदों पर नियुक्ति के लिए विज्ञापन जारी कर दिए गए हों, उसमें नए नियमों के प्रावधान जोड़कर पुनः विज्ञापन जारी किए जाएं। ठीक है, इसमें यह संशोधन किया गया। ठीक है, राज्य सरकार की अधिसूचना क्रमांक ये जो 30 अक्टूबर 2017 एवं 9 दिसंबर 2017 राजस्थान सिविल सेवाएं पुनरीक्षित वेतन नियम 2017 प्रभावशील किए हैं, जो राज्य में 1 जनवरी 2016 से प्रभावशील किए गए हैं। 1 जनवरी 2016 से प्रभावशील किए गए हैं। ठीक है, जो ये 7th पे कमीशन है, इसके जो नियम है 30 अक्टूबर को जारी किए गए थे। जिस सिंपल सभा में अपने ये समझ लें ये किससे संबंधित है, 7th पे से है। 7th पे कमीशन के जो नियम है वो है ये। ठीक है, कमीशन नियम रूल
ठीक है, ये कब जारी किए गए थे? 30 अक्टूबर 2017 को, ठीक है, और 9 दिसंबर 2017 को जारी किए गए। ठीक है, ये जो है 7th पे कमीशन कब से प्रभावी हुआ था? 1 जनवरी 2016 से हुआ था। ठीक है, अधिसूचना के जरिए राज्य सरकार ने राज्य कर्मचारियों को 7वें वेतन आयोग के अनुसार नवीन वेतन अनुमत किया है। नवीन वेतन स्वीकृति के साथ राज्य में पे बैंड में ग्रेड पे के स्थान पर पे मैट्रिक्स निर्धारित कर दिए। पहले क्या होता था, जैसे ऐसे ग्रेड पे होते थे 5200, 20,200, ठीक है, ग्रेड पे 2400। ठीक है, अब सरकार ने इसको समाप्त करके मतलब कि लेवल प्रारंभ कर दिए, जैसे L1, L2, L3, इस टाइप से जो लेवल है प्रधारित कर दिए गए हैं। ठीक है, पे मैट्रिक्स निर्धारित किए हैं। अब राज्य कर्मचारी हैं जो पे मैट्रिक्स के कुल 24 लेवल में विभाजित होंगे, जैसे एक लेवल 1 से लेकर लेवल 24 तक है। ठीक है, विभिन्न लेवल्स में 40 सेल्स में बांटेंगे हैं। संशोधित वेतन संरचना में पे मैट्रिक्स में निर्धारित लेवल में आहरित करने वाले वेतन को अब मूल वेतन कहा जाता है। परीक्षाधीन काल प्रशिक्षु राज्य कर्मचारी के लिए न्यूनतम नियत पारिश्रमिक 12,400 व अधिकतम 1,04,200 रखा गया है। ठीक है, अब जो नियम दूसरा है 7 के जो 8 नियम पड़ा, उसके बाद 8 कै। ठीक है, 8 कै किससे संबंधित है? प्रथम नियुक्ति के समय आयु से संबंधित है। किससे संबंधित है? प्रथम नियुक्ति के समय आयु से संबंधित है। जो नियम 8 कै है आयु से संबंधित है। ठीक है, राज्य सेवा नियमों के नियम 8(a) के उपनियम 1 के अनुसार राज्य सेवा में प्रविष्ट होने के लिए न्यूनतम आयु 16 वर्ष एवं अधिकतम आयु 35 वर्ष निर्धारित है। राज्य सरकार ने अधिसूचना जारी कर, ठीक है, 13 जो अधिसूचना है ये 2016 दिनांक 31 मार्च 2018 जारी कर अधिकतम आयु सीमा को बढ़ाकर 35 से बढ़ाकर क्या कर दिया? 40 वर्ष निर्धारित कर दी गई है। ठीक है, निर्धारित कर दी गई है। इसे दिनांक 13 मार्च 2018 से प्रभावशील किया गया है। इससे पूर्व आयु सीमा 35 वर्ष की थी, जैसे अपनों यहाँ पढ़ा है RSR के नियम 8(a) या उपनियम 1 के अनुसार 35 वर्ष निर्धारित की गई थी। ठीक है, इसे कब बढ़ाया गया? 13 मार्च 2018 से प्रभावशील किया गया, अब 40 वर्ष कर दिया है। इसी प्रकार कार्मिक विभाग ने अपनी अधिसूचना क्रमांक F72 DOP 8/2 84 पार्ट दिनांक 6 मार्च 2018 को जारी कर 104 सेवा नियमों में आयु संबंधी नियमों में संशोधन कर अधिकतम आयु सीमा 40 वर्ष कर दी है। अल्पवयस्कों अथवा ऐसे व्यक्तियों को जो 18 वर्ष की आयु के नहीं है ऐसे पद पर नियुक्त नहीं करना चाहिए जिसके लिए प्रतिभूत लिया जाना आवश्यक हो। मतलब अब ये नियम है जो 8 कै उपनियम 1 के अनुसार। ठीक है, आयु कितनी होनी चाहिए? न्यूनतम आयु 16 वर्ष। ठीक है, और अधिकतम है जो पहले क्या 35 वर्ष थी, अब कितनी होगी है? 40 वर्ष हो गई है। ठीक है, पहले क्या थी? 16 वर्ष थी, अब 40 वर्ष हो गई है। ठीक है, न्यूनतम आयु 35 से बढ़कर कितनी हो गई है? 40 हो गई है। ठीक है, ये कब से प्रभावी हुई है? 13 मार्च 2018 से। 13 मार्च 2018 से प्रभावी हुई है। अब ये वैसे तो क्या न्यूनतम आयु 16 वर्ष है, ठीक है, लेकिन इसमें क्या कहता है ये जो दूसरी शर्त क्या कहती है? ऐसे पद जहां सिक्योरिटी प्रतिभूति मतलब सिक्योरिटी जमा करानी पड़ती है, सिक्योरिटी जमा होती है, वहां क्या 18 वर्ष से कम आयु नहीं होनी चाहिए। 18 वर्ष से कम आयु नहीं होनी चाहिए। ठीक है, कम आयु नहीं होनी चाहिए। ठीक है, अब इसमें क्या है? नियम 8 क्या है जो किससे संबंधित है? आयु से संबंधित है। राज्य सेवा में प्रवेश करने के लिए न्यूनतम आयु कितनी है? 16 वर्ष है, और अधिकतम पहले क्या थी? 35 वर्ष थी। 13 मार्च 2018 से इसे 35 वर्ष की सीमा को बढ़ाकर 5 वर्ष से बढ़ाकर 40 वर्ष कर दी गई है। ठीक है, अब अल्पवयस्क 18 वर्ष की आयु के नहीं है ऐसे पदों पर नियुक्त नहीं करने चाहिए जिसके लिए प्रतिभूति मतलब बॉन्ड नहीं लिया जाता। मतलब कि जैसे जिन पदों के लिए सिक्योरिटी दे है उन पदों पर 18 वर्ष से कम के व्यक्ति को नियुक्त नहीं करना चाहिए। अब ये आ जाता अगला जो इसी में ही है जो इस नियम में अपवाद है जो, ठीक है, इसमें क्या है? जो छूटें दे रखी है आयु सीमा में छूट किस किसको दी है? मान लो कि अपवाद मतलब आयु सीमा में
छूट। ठीक है, महिलाओं के लिए राज्य सेवा में प्रवेश करने की अधिकतम आयु 42 वर्ष रहेगी। मतलब कि वैसे वैसे क्या थी, 13 मार्च 2018 से 13 मार्च 2018 से जो कितनी थी, 40 वर्ष थी, 40 वर्ष निर्धारित की थी। ठीक है, अब कितनी रहेगी, 42 वर्ष रहेगी। विधवा एवं विच्छिन्न विवाह प्रत्यक्षता महिला, ठीक है, जिनका तलाक हो गया या पति ने छोड़ दिया, कि अधिकतम आयु सीमा नहीं है, किंतु राज्य सरकार द्वारा निश्चित की गई सेवानिवृत्ति आयु से उसकी आयु कम हो। ठीक है, विधवा महिला को किसी सक्षम अधिकारी का अपने पति की मृत्यु का प्रमाण पत्र प्रस्तुत करना होगा एवं विवाह विच्छिन्न महिला को विवाह विच्छिन्न का प्रमाण पत्र, जो डिक्री होती है, न्यायालय द्वारा डिक्री जारी की जाती है, ठीक है, प्रस्तुत करना होगा। विधवा के आश्रित को 40 वर्ष तक सेवा योग्य माना जाएगा। ठीक है, अब जो विधवा एकल महिला जिसे अपने परित्यक्ता होगी, परित्यक्ता, इनके लिए कोई भी आयु सीमा निर्धारित नहीं है, लेकिन क्या है, ये 60 वर्ष से, ये शर्त है कि 60 वर्ष से अधिक ना हो। ठीक है, अधिक ना हो। जैसे मान लो कि ये है ना, सेवानिवृत्ति की आयु से उनकी आयु कम हो, तो राजस्थान में सेवानिवृत्ति की आयु क्या है, 60 वर्ष है। ठीक है, 60 वर्ष से कम होनी चाहिए, ये नियम ये कहता है। ठीक है, मृतक कर्मचारी की विधवा को राज्य सेवा के लेने के लिए कोई आयु सीमा नहीं है। राज्य के अनुसूचित जाति जनजाति के वह पिछड़ा वर्ग अति पिछड़ा वर्ग की महिला उम्मीदवार को अधिकतम आयु में कितने वर्ष छूट दी गई है, 10 वर्ष छूट दी गई है। सामान्य वर्ग की महिलाएं राजस्थान राज्य की आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग ईडब्ल्यूएस की महिला को आयु में 5 वर्ष की छूट दी गई है। ठीक है, ये अब 5 वर्ष की छूट है जो दूसरों को भी दे है। ठीक है, इसी प्रकार अब आगे चलते हैं। राजस्थान राज्य के अनुसूचित जाति व जनजाति पिछड़ा वर्ग के पुरुष व्यक्तियों को नियुक्ति के जो आयु है उसमें 5 वर्ष अधिकतम छूट दी गई है। ठीक है, पुरुष व्यक्तियों के लिए नियुक्ति की अधिकतम सीमा 5 वर्ष अधिक होगी। जिस नियम में जो भी अधिकतम आयु निर्धारित है उसमें 5 वर्ष जोड़कर ऐसे व्यक्तियों को नियुक्त किया जाएगा। उसके बाद है राजस्थान सिविल सेवा भूतपूर्व सैनिकों का अमेलन नियम 1988 के तहत भारतीय सेनाओं में आरक्षित व्यक्तियों की राज्य सेवा में नियुक्तियों के लिए अधिकतम आयु 50 वर्ष होगी। ठीक है, इनकी जो सिंपल है उनकी कितनी होगी, जो नियुक्तियों के लिए 50 वर्ष होगी। ठीक है, 50 वर्ष होगी सेनाओं में। ठीक है, उसके अलावा वीर चक्र उच्च योग्यता धारकों की दशा में उच्च आयु सीमा 2 वर्ष तक स्थिर करने योग्य होगी। मतलब 50 वर्ष तो सेनाओं आदि के लिए ये आरक्षित होगी। उसके अलावा कोई विशेष पदक वगैरह हैं तो उसके लिए 2 वर्ष की छूट और दे सकते हैं, मतलब 52 वर्ष तक हो सकती है। ठीक है, अब विभाग ने अपनी अधिसूचना क्रमांक F18 DOP पार्ट 84 सेकंड दिनांक 17 अप्रैल 2018 के द्वारा राजस्थान सिविल सेवाएं भूतपूर्व सैनिकों का अमेलन नियम 1988 में संशोधन कर यह प्रावधान किया है कि राज्य की सीधी भर्ती में राज्य सेवाओं में 5% मंत्रालिक एवं अधीनस्थ सेवाओं के 12% व चतुर्थ श्रेणी में 15% रिजर्वेशन दे है। अब जो भूतपूर्व सैनिक हैं, अब अपने देखते होंगे भूतपूर्व सैनिक हैं, जो भूतपूर्व सैनिक, ठीक है, जैसा कि आपको हमने पढ़ाया है कि राजस्थान में सेवाएं कितने प्रकार की है, 4 प्रकार की हैं। राज्य सेवा एक नंबर है, राज्य सेवा। ठीक है, दूसरी होगी अधीनस्थ सेवा, अधीनस्थ सेवा। ठीक है, मंत्रालिक सेवा, और चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी सेवा, चतुर्थ श्रेणी। ठीक है, सेवा। अब ये जो चारों सेवाएं हैं इसमें क्या है कि भूतपूर्व सैनिक हैं जो उनको रिजर्वेशन दिया गया। ठीक है, इसमें जो ये 3 सेवाएं इसमें दिए गया। मंत्रालिक जो सेवाएं हैं उसमें क्या है, इनका रिजर्वेशन कितना है, 5% है। ठीक है, 5% है जो भूतपूर्व सैनिकों का है। चतुर्थ श्रेणी सेवा में कितना है, 15% है। ठीक है, अधीनस्थ सेवाएं इसमें कितना है, 12% है। ठीक है, अब आप इसको सिंपल तरीके से यूं समझ सकते हैं, जैसे आपकी ये जो TRA की वैकेंसी जो आई है इसमें जैसे पद हैं उसमें रिजर्व पद दे रखे होंगे जो उस विज्ञप्ति के 12% होंगे। ठीक है, इस मतलब इसमें इनको रिजर्वेशन भी दे है। उसके बाद आगे आता है नियम। इस नियम का जो पार्ट है, भूतपूर्व सैनिकों को राज्य सेवा में 5 वर्ष राजस्थान
भूतपूर्व सैनिकों को राज्य सेवा में 5 वर्ष, राजस्थान पुलिस अधीनस्थ सेवा 1989 व राजस्थान जेल अधीनस्थ सेवा 1998 की छूट को जोड़कर बाकी सभी अधीनस्थ सेवाओं में 15 वर्ष तथा मिलिट्री सेवा के समकक्ष सेवावधि के लिए अन्य सभी सेवाओं में 3 वर्ष पर छूट दी है। ठीक है। राजस्थान निःशक्त व्यक्ति समान अवसर अधिकार संरक्षण एवं पूर्ण भागीदारी नियम 2011 के अनुसार विशेष निःशक्त जन को अधिकतम आयु सीमा में निम्नानुसार छूट होगी। ठीक है। अब ये क्या निःशक्त जन किसे बोलते हैं? निःशक्त जन, निःशक्त निःशक्त जन मतलब दिव्यांग व्यक्ति, दिव्यांग। ठीक है। इन्हें भी अलग अलग छूट दी है। यदि दिव्यांग सामान्य वर्ग है, सामान्य वर्ग, तो इसे 10 वर्ष। ठीक है। ओबीसी और एमबीसी, एसबीसी बोलते हैं जी, एसबीसी, इसके लिए क्या है? 13 वर्ष। ठीक है। और एससी एसटी वाले के लिए कितनी छूट है? 15 वर्ष की छूट दे है ऊपरी आयु सीमा में। ठीक है। ऊपरी आयु सीमा कितनी है? 40 वर्ष है, 40 वर्ष है। इसके अलावा इसमें छूट है। ठीक है। सामान्य वर्ग का तो वो 53 वर्ष तक फार्म भर सकता है, ये है तो 56, और ये है तो इसमें और जोड़ दो आप। ठीक है। 2 साल और जोड़ लो, 58 वर्ष तक। ठीक है। ये इसमें छूट दे है इन्हें। उसके बाद राजस्थान के कारोबार, पंचायत समितियों तथा जिला परिषदों और पब्लिक सेक्टर उपक्रमों निगमों के कार्यकलापों में संस्थापन रूप से सेवानिवृत्त कर्मचारियों के मामले में अधिकतम आयु सीमा कितनी है? 40 वर्ष तक है। ये जो है 40 वर्ष तक है इन्हें छूट। राजस्थान के कारोबार, पंचायत समिति, जिला परिषद जो पब्लिक सेक्टर में निगमों में कार्यकलापों में संस्थापन रूप से व्यक्ति का सेवारत व्यक्तियों के मामलों में अधिकतम 40 वर्ष है। देवस्थान विभाग में पुजारियों के पदों पर नियुक्ति की अधिकतम आयु कितनी होगी? 45 वर्ष होगी। देवस्थान विभाग में 45 वर्ष अधिकतम आयु होगी कोई वर्ग हो। पिछड़े वर्ग की सभी सेवाओं में 5 वर्ष की छूट होगी। जो ओबीसी हैं तो उनकी सेवाओं में कितने उनको छूट होगी? 5 वर्ष होगी पिछड़े वर्गों को। ठीक है। पंचायती राज में अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, अन्य पिछड़े वर्गों व महिलाओं को भी आयु सीमा में उक्त प्रकार छूट होगी। ठीक है। 1971 में भारत पाक युद्ध के मध्य पाकिस्तान से स्वदेश प्रत्यावर्तित व्यक्तियों के मामले में कोई आयु सीमा नहीं होगी, मतलब कि ये इनके लिए कोई आयु सीमा नहीं है। पूर्वी अफ्रीका देश केन्या, टंगानिका, युगांडा और जंजीबार से प्रत्यावर्तित व्यक्तियों के मामले में कोई आयु सीमा की छूट, आयु सीमा निर्धारित नहीं होगी। ठीक है। इसी प्रकार 1971 में भारत पाक युद्ध के मध्य पाकिस्तान से स्वदेश प्रत्यावर्तित मामले में छूट नहीं होगी। ये अपने पहले पढ़ चुके हैं, ये भी अपने पिछले पढ़ चुके हैं। निर्मुक्त आपात कमीशन एवं अधिकारियों को एवं लघु सेवा कमीशन प्राप्त अधिकारियों को सेना में निर्मुक्त होने के बाद जब वे आयोग के समक्ष उपस्थित हों, आयु सीमा में समझा जाएगा, चाहे उन्हें आयु सीमा पार कर ली हो, यदि से वे सेना के कमीशन ग्रहण करने का समय आयु सीमा की दृष्टि से पात्र थे। ठीक है। भूतपूर्व कैदी जो दंडित होने से पूर्व राज्य सरकार के अधीन किसी पद पर मौलिक रूप से कार्य कर चुका हो और इन नियमों के तहत नियुक्ति की योग्यता के मामले में अधिकतम आयु सीमा लागू नहीं होगी। भूतपूर्व कैदी के मामले में जो अपनी दोष सिद्धि से पूर्व अधिक आयु नहीं था और नियमों के अधीन नियुक्ति के पात्र था, उपवर्णित अधिकतम आयु सीमा में उसके द्वारा भुक्त कारावास की अवधि के बराबर की अवधि को छूट दी जाएगी। ठीक है। उसके बाद राज्य सरकार की अधिसूचना क्रमांक F76 कार्मिक कै सेकंड 2008 दिनांक 23 सितंबर 2009 के अनुसार जिस भर्ती वर्ष विशेष में सीधी भर्ती के पदों के लिए भर्ती नहीं हुई है तो और यदि आवेदक उस वर्ष में भर्ती की आयु की दृष्टि से पात्र था तो उसे आयु की दृष्टि से पात्र माना जाएगा, किंतु यह छूट 3 वर्ष से अधिक देनी होगी। मान लो जैसे राजस्थान पुलिस है, ठीक है, इसमें 5 वर्ष कोई भर्ती नहीं आई, 5 वर्ष भर्ती नहीं आई, तो इसमें क्या है, जो पात्र था उस टाइम 5 वर्ष पहले तक, ठीक है, उसे 3 वर्ष अधिकतम छूट मिल जाएगी। जैसे मान लो कि अधिकतम आयु की छूट कितनी है, 40 है, ठीक है, आयु सीमा क्या है, 40 है, इसमें 3 साल की छूट मिलेगी इसको, ये 43 वर्ष का तक फार्म भर सकता है। ठीक है,
इसके अलावा नियुक्तिकारी प्राधिकरण नियुक्ति हेतु सभी आदेशों में कर्मचारी की जन्म तारीख का स्पष्ट उल्लेख अनिवार्य रूप से करेंगे। ठीक है। अब जन्म दिनांक है जो उसका निर्धारण किस प्रकार से किया जाता है? जन्म दिनांक का निर्धारण किस प्रकार से किया जाता है? नियम 8 कै 2 के अनुसार 1 जनवरी 1979 को जो कर्मचारी राज्य सेवा में थे उनकी सेवा पुस्तिका सेवा विवरणिका में अंकित जन्म दिनांक को ही सरकार द्वारा अंतिम माना जाएगा, चाहे उसका आधार कुछ भी हो। मतलब 1 जनवरी 79 को जो कर्मचारी राज्य सेवा में थे उनकी जो सेवा पुस्तिका में जन्म तिथि लिखी गई उसे ही वह आधार माना जाएगा। ठीक है। अधिकारी ने किसी भी आधार पर इंद्राज किया हो, जैसे उसमें किसी भी आधार पर उसने इंद्राज किया हो, चाहे वो 10वीं की अंक तालिका के आधार पर हो, चाहे जन्मदिन वो क्या कहते हैं जन्म प्रमाण पत्र के आधार पर हो, वो ही उसकी माननी जाएगी। ठीक है। उसके बाद आता है ऐसी जन्म दिनांक को कर्मचारी द्वारा बाद में प्रस्तुत किए जाने वाले किसी विद्यालय अथवा शिक्षा मंडल द्वारा दिए गए प्रमाण पत्र में अंकित तिथि के आधार पर वित्त विभाग की पूर्व स्वीकृति के बिना नहीं बदला जाएगा। मान लो किसी कर्मचारी ने 1 अप्रैल 1961 है जो 1 अप्रैल 1961 उसमें सेवा पुस्तिका उसमें दर्ज करा दी। ठीक है। अब वो कोई साक्ष्य देकर इसे चेंज करना चाहता है। क्या करना चाहता है? चेंज करना चाहता है। तो चेंज का जो इसका सक्षम प्राधिकारी है जो नियुक्त है वो इसमें चेंज नहीं कर सकता। नियुक्त है जो चेंज नहीं कर सकता। ठीक है। उसे किसकी स्वीकृति लेनी होगी? ठीक है। इसको वित्त विभाग की पूर्व स्वीकृति के बिना नहीं बदला जा सकता। किसकी स्वीकृति लेनी होगी? वित्त विभाग की स्वीकृति लेनी होगी। ठीक है। अब ये तो था क्या कहते हैं जनवरी 1979 से पहले के लिए। ठीक है। अब ये नियम क्या कहता है? नियम 8 2 ख 1 के अनुसार 1 जनवरी 1979 अथवा उसके बाद राज्य सेवा में नियुक्त किए जाने वाले कर्मचारियों की जन्म तिथि निर्धारण करते समय उनके द्वारा माध्यमिक, उच्च माध्यमिक अथवा उसके समकक्ष अथवा किसी शिक्षा मंडल द्वारा जारी दिए गए प्रमाण पत्र में अंकित जन्म तिथि को ही स्वीकार किया जाएगा, जहां तक राज्य सेवा में नियुक्त करने के लिए न्यूनतम शैक्षणिक योग्यता मैट्रिक, माध्यमिक, उच्च माध्यमिक परीक्षा उत्तीर्ण करने के निर्धारित की गई हो। जैसे मान लो कि किसी भर्ती के लिए 10वीं मतलब कि न्यूनतम क्वालिफिकेशन है, न्यूनतम योग्यता निर्धारित की है, तो 10वीं की जो मार्कशीट है उसमें जो जन्म तिथि अंकित है उसे ही इसमें आधार माना जाएगा। ठीक है। उसे ही ये माना जाएगा क्या कहते हैं जन्म दिनांक माना जाएगा। ठीक है।